सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सर्दियों की मुनासबत से गर्म खाने, जिस तरह हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी खाने की तासीर गर्म होती है, बिल्कुल बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, होता भी होगा। हमारी स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि गर्म खाने वो हैं जिसको खाने के बाद जो आम लोगों को लगता है कि जी गर्मी लग रही है, इसकी तासीर गर्म है। गर्म की वजह प्रोटीन्स हैं। सबसे पहले तो कोई भी खाना जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होंगे आपको गर्मी लगेगी, प्रोटीन को हज़म करने में टाइम लगता है। उसके बाद मुरग़न खाना कोई भी आप खाएंगे आपको गर्मी लगेगी, क्योंकि ऑयल को हज़म करने में टाइम लगता है। तो कोई भी चीज़ जिसको पेट में टाइम लग रहा है, ये गरम मसाला या तीखे खाने, अलबत्ता थोड़ी सी पेट में गर्मी या वैसे भी गर्मी आपको लगती है, वो उसकी तासीर है। मतलब वो उसको आप कह सकते हैं कि जी ये बेसिकली आपको, और स्पाइसी तीखा खाना जो है बेसिकली ये फ्लेवर नहीं है, ये एक सेंसेशन इसको बोलते हैं, एक फीलिंग है, ठीक है ना। तो गरम और ठंडे खाने का तस्वुर जो है ये बेसिकली मेरे हिसाब से मेडिकल साइंस ये कहती है, बाकी आप कितनी सोचें। इस मौसम में वैसे ऐसे खाने खाने चाहिए जो आपको बेसिकली आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करके रखें, जिसमें आमतौर पे दालें, लोबिया नंबर 1 आता है। उसके बाद गोश्त, जिसमें चिकन, मटन, बीफ, फ़िश, प्रॉन्स कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें आजकल हम आपको ये बता, हमेशा जब भी शो करता हूँ मैं आपको बताता रहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो आप बना के इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, वो बड़ी बेहतरीन मज़ा आती है उनकी। क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान जो है माशाल्लाह आते हैं, अचानक आने का जो रिवाज है बहुत कॉमन है, और इससे एक आपकी आसानी के लिए कुछ चीज़ें अगर फ्रीज़र में पड़ी हों तो क्या ही बात है। आज हम बना रहे हैं चिकन कटलेट्स, आलू चने का सालन और चपली कबाब बर्गर, जिसको हम बना रहे हैं मनसलवा के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चिकन कटलेट्स। कुकिंग ऑयल लिया 1/4 कप, ये लीजिए। ऑयल गरम करेंगे, उसके बाद काम इसका बड़ा आसान, बहुत इजीली होगा। सबसे पहले ऑयल लिया, गरम हुआ, ये चॉप किया हुआ प्याज शामिल किया। ऑयल में इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दूँ, हल्का सा बस, और तेज़ आंच में पकेगा। ये बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगी। कीमे के साथ बना रहे हैं, चिकन कीमे के साथ। कीमे की मिकदार आधा किलो है और कुचला हुआ आलू भी आधा किलो है। अच्छा, अगर इसको आप थोड़ा ज़रा इकोनॉमिकल बनाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सस्ता हो जाए, क्योंकि चिकन वैसे तो सस्ता है लेकिन फिर भी महंगा पड़ता है, इसमें आप आलू की मिकदार बढ़ा दें। 1 किलो तक कर सकते हैं। आधा किलो चिकन, 1 किलो आलू, ये आप कर सकते हैं। इसमें जो मिकदार मैंने रखी है बिल्कुल ऐसा है कि इसको आप चिकन कटलेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें चिकन की मिकदार ज़्यादा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको सस्ता कर दें तो आलू की मिकदार बढ़ा दें 1 किलो, और चिकन की मिकदार को उतना ही रखें। प्याज पहले फ्राई किया, साथ में शामिल कर देंगे हम 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक, लहसुन कहाँ गया, कहाँ और मिली, हाँ लहसुन 1 चाय का चम्मच, ठीक है, ये शामिल किया। इसको भी करेंगे फ्राई। अच्छा, प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, ठीक है ना। इसका जो थोड़ा सा ज़रा नरम प्याज, इसमें बहुत मज़ा आता है, बट आपकी मर्ज़ी है। अगर आप समझते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं अमूमन जो खाने के बारे में जानते भी हैं और खाने के बारे में चंद मखसूस चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उसमें एक चीज़ जो है वो प्याज और अदरक, लहसुन, टमाटर का पकना है। तो वो कुछ लोग कहते नहीं यार बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पकाओ, फिर आप इसकी कर दें भुनाई, लेकिन कम पकाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा भी होगा। लहसुन का भी, प्याज का भी, दोनों फ़ायदेमंद चीज़ें। ज़्यादा पकाने से इनकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है, फिर जायका रह जाता है। तो अगर जायके के लिए बना रहे हैं, दैट्स अप टू यू। ये लीजिए, इसको किया फ्राई। अब इसमें शामिल कर देंगे हम आधा किलो चिकन का कीमा, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि तेज़ आंच वाला काम है। इसके बाद इसमें 1 खाने के चम्मच कुटा ज़ीरा, भुना ज़ीरा, ये शामिल किया। साथ में शामिल हो जाएगा गरम मसाला पाउडर, कहाँ गया, 1 खाने का चम्मच, ये आ गया। साथ में आ जाएगा इसमें थोड़ा सा नमक, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये स्पीड वाला काम है, इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चिकन पहले से कीमा हुआ है, बारीक पिसा हुआ है, इस वजह से इसका कुकिंग टाइम कम है। दूसरा, आलू इसमें पहले से बॉयल्ड है, उसको भी इतना टाइम नहीं लगेगा, लिहाजा ये बड़ा तेज़ी से काम होगा। मिक्स किया, और काली मिर्च इसमें 1 चाय का चम्मच, वो भी स्टेज में डाल देंगे हम, ये आ गई। और करते जाएं भुनाव पाए, बस तेज़ आंच, क्विक। अच्छा, कुकिंग में सेहत के हवाले से सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तरीका जो है पकाने का, वो है स्टर फ्राइड। स्टर फ्राइड इस वजह से कि तेज़ आंच में पकता है, कम टाइम में। कोई भी खाना पका रहे हैं,
अब लोबिया बना रहे हैं या इस तरह की चीज़ें जिनको घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगता है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जितने खाने अगर आप स्टर फ्राइड बनाएंगे, जिसमें चाइनीज़ खाते हैं, ये फार ईस्टर्न लोग खाते हैं, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। कम से कम टाइम में कम टाइम में और तेज़ आंच पे मिनटों में तैयार करें, तो ये आपको सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद रहेगा। ये लीजिए, ये हो गया तकरीबन फ्राई। अब इसमें हमने सिंपली करना ये है कि हरी मिर्चें, ये आपकी तीखापन, वैसे इसमें कोई लाल मिर्चें वगैरह नहीं है, तो हरी मिर्चें हमने थोड़ी सी शामिल कर दी, 1, 2 अदद, 3 अदद, और इसको भी करके थोड़ा सा इसको और भुनेंगे। इसके बाद जैसे ही कीमा यहाँ पे थोड़ा सा पक गया, भाई इसमें देख लीजिएगा कि कीमा इतनी जल्दी देर नहीं लगती, बारीक पिसा हुआ है और 5, 6 मिनट, 7 मिनट के अंदर पक जाता है। इसके बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे आलू कुचला हुआ और बॉयल्ड किया हुआ ऑब्वियसली। ये शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट। आलू शामिल करने के बाद फिर हम इसका नमक चेक करेंगे, नमक सेट होगा तो बस फिर इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर इसके कटलेट बनेंगे। कटलेट बनने के बाद फिर ये मैदा, अंडा, ब्रेड क्रम्ब, ठीक है ना, मैदा पहले, अंडा बाद में, ब्रेड क्रम्ब तीसरे नंबर पे, बस। फिर इनको कोट करके बना के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। फिर जब अल्लाह की रहमत हो, यानी मेहमान आए, फ़ौरन निकालें और इनको सर्व कीजिए। कटलेट मैं जब कुकिंग स्टार्ट भी नहीं की थी, ये वो वाहिद आइटम था जो मुझे इंतहाई पसंद था। और जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे एक होटल था, उस होटल का कटलेट मतलब अभी तक नहीं भूले, बहुत मज़े का। तो ये शुरू से ही, बचपन से कोई ऐसे खाने होते हैं ना जो आपको लगता है कि यार ये वो बचपन में खानों की याद आती है, उसमें कटलेट है, मुझे बड़े पसंद थे अभी तक। और बनाने के बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके हमने आपको बताए थे, और उनमें से एक ये भी है। ये लीजिए, सिंपल, बस आलू शामिल करने के बाद जिस तरह मैंने आपको बताया 5 मिनट टोटल फ्राई करना है। तो ये मेरे हिसाब से तैयार हो चुका है। हम इसको निकाल के फ़ौरी तौर पे एक प्लेट में रखेंगे ताकि खुला रहे, ठंडा हो जाए जल्दी। फ्रिज में भी रख सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं इसको ट्रे में बिछा दूंगा तो ये ज़्यादा आसानी से ठंडा भी हो जाएगा और तैयार होगा। इसके बाद के कटलेट बनेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, वापस आ गए, लेकिन मुझे एक चीज़ जहन में आई। ओहो हो, ये मैंने इनका की ब्रांड का पेरी पेरी सॉस इस्तेमाल किया था। ओहो, मैं कहता हूँ जो मशहूर तरीन सॉस कंपनी है ना, उनका काम मान पड़ जाएगा अब। इट्स अमेजिंग अमेजिंग। तीखा भी मुनासिब है, ये बहुत स्पाइसी नहीं है। जो लोग बहुत तीखा नहीं पसंद करते और फ्लेवर चाहते हैं उनके लिए आइडियल। तो ये मैंने जो कटलेट बनाया, हमने कहा इसमें ज़रा उंडेल दे थोड़ा सा। मैं 1 टीस्पून नहीं डालूंगा, वो नहीं है, तो मैं उंडेलूँगा इसमें, तब कहीं जाके इसमें इसका सही, मतलब वैसे तो 1 चम्मच से भी इसका मज़ा आ जाएगा, लेकिन जो क्वांटिटी मुझे पता है कि इसमें सही की जान डालेगी वो है 3 खाने 4 खाने के चम्मच, ठीक है। इसमें हमने इसको शामिल कर दिया, बस। इसके बाद ये बंद। इनकी वैसे सारी के सारी प्रोडक्ट्स जस्ट अमेजिंग, बहुत मज़े की। बट ये पेरी पेरी सॉस बाज़ार में बहुत सारे और मुख्तलिफ ब्रांड भी मिलते हैं, एक मशहूर तरीन ब्रांड है, और ये मैंने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया था, मैंने जस्ट अमेजिंग, बहुत ही मज़े का। तो इसको हमने इसमें मिक्स किया और इसके बाद हमने इसको ट्रे में डाल दिया। ये देखें, डालें, फैलाएं, और ये मुकम्मल तौर पे ठंडा होगा तब कहीं जाके हम इसके कटलेट बना पाएंगे। लिहाजा ये ट्रे ली, ये इसको फैला दिया, बस इसको रख देते हैं हम ज़रा साइड पे आराम से, जिस तरह शामी कबाब बनाते हैं, और बनाने के बाद इसको ट्रे पे फैला देते हैं। बिल्कुल वही काम हमने किया। इसको कहाँ रखूँ, यहाँ रख देता हूँ, ये नहीं, बल्कि वहाँ रख देते हैं। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। ये नहीं, चलिए इसको अपने तरीके से ठंडा होने दें। अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी, और ये आपने देखा कितनी देर में बना। खाली अब सिंपल इसको ठंडा होने के बाद हमने इसके कटलेट बनाने हैं, अंडा, मैदा, ब्रेड क्रम्ब, बस। इसके बाद डीप फ्राई या पैन फ्राई, व्हाटएवर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आलू चने का सालन। ओह, ये तो समझ लें कि अगर, हाँ, इसमें एक मसला है। मसला ये कि इसमें काबली चने को बॉईल करना, अदरवाइज़ कुकिंग टाइम इसका भी 15 मिनट है। 15 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। इसका सिर्फ एक इशू जो होना है वो
काबली चने का बॉयल होना और मुकम्मल तौर पे पका होना। ये देखें चना में हमेशा आमतौर पे जब भी काबली चने बनते हैं, ये ईद के मौके पे भी लोग बना के रखते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा मसला जो होता है, चने को साबित भी रहे, लेकिन ये देखें ये हाथ से इसको दबाएं तो ये बिल्कुल पेस्ट बन जाए, ठीक है। और हाथ में आपकी कोई इसका पीस रहे ना, होता है ना कि आप लोग उसको दबा रहे हैं तो अंदर एक छोटा सा टुकड़ा रह गया। इसकी गलावट बड़ी अहम है, ये अगर ज़्यादा सही प्रॉपर गला हुआ नहीं होगा फिर मज़ा नहीं आएगा। पैन ले लिया, आधा कप कुकिंग ऑयल, और ये मैं क्या करूँगा, अच्छा तलहार मिर्च या देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च जिसको कहते हैं, ये पहले बिल्कुल नहीं होती थी बाज़ार में, फिर हमारी देखा इतना मैंने इस्तेमाल किया और शेफ़्स ने भी कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके मिलना शुरू हो गई। इन केस अगर नहीं मिल रही हो, इसका सबसे आसान तरीका पाउडर फॉर्म में कहीं भी मिल जाएगी आपको, और ये ख़राब नहीं होता। इसको आप फ्रिज में रखें। यहाँ तलहार मिर्चें एक साथ लेके, मेरे घर में तो हमने तलहार मिर्च का पैकेट लेके फ्रीज़र में रखा हुआ है, और हो कोशिश करेंगे लाल रंग की हो, काली ना पड़ गई हो। काली पड़ी होगी तो समझ लें कि फिर ये पड़े पड़े ख़राब हो गई। ख़राब से मुराद ऐसा ख़राब नहीं है कि टेस्ट ख़राब कर देगी, लेकिन जिस मकसद के लिए डाल रहे हैं, हमारे खानों के जायके, वो जो कलर है ना, वो लाल रंग जो बड़ा मज़ेदार खुशनुमा लगता है। लाल मिर्चों से अगर हम वो करने की कोशिश करते हैं तो मिर्चें ज़्यादा डालनी पड़ेगी, मिर्चें ज़्यादा डालेंगे तो स्पाइसी हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा। और इसी वजह से बहुत सारे शहरों में लाल मिर्चों में रंग शामिल किया जाता है, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो तलहार मिर्च का फ़ायदा ये है कि आपको रंग भी दे देगा, तीखापन नहीं देगा, और नेचुरल है, तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान नहीं है फूड कलर की बजाय, और ये खानों को जायका भी देता है। ऑयल शामिल कर दिया था, अब इसमें सबसे पहले शामिल कर देंगे ये प्याज, और इसकी करेंगे फ्राइंग। तो तलहार मिर्च अमूमन मैं इसमें शामिल करता हूँ कि खानों की रंगत भी खूबसूरत नज़र आए, लाल रंग की, और कलर भी ना डालना पड़े, और तीखापन भी कंट्रोल में रहे, यानी स्पाइसी भी इतना हो। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ तलहार मिर्च है। और बाज़ार में कहीं भी मिल रही हो पैकेट लेके, मैंने फ्रीज़र में रखे हो, मैं इसमें से बता रहा हूँ कि हमारे पास एक साल से पड़ा हुआ है, और जिस तरह ख़रीदा था बिल्कुल वैसी फ्रेश कलर, उसका लाल रंग बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। निकाला 2-3 पीस, या फिर एक साथ मिर्चें ला के इसको पका लें, तकरीबन समझ लें 8-10 मिर्चें, तो कोई आधा लीटर पानी लेके इसको धो लीजिएगा। हाँ, ये एक सबसे अहम चीज़, तलहार मिर्च, ये सारी मिर्चें जो सूखी मिर्चें होती हैं, ये कभी अगर आप देख लेंगे कैसी सूखती हैं, तो हमने देखी हुई है सारी, जिन इलाकों में उगती है वहाँ गए, हमने ट्रैवल शो किए थे, और ये मट्टी ज़मीन बिल्कुल पड़ी होती है। अब देखिए इस पर कितनी मट्टी होती है। दूसरा एक और मसला इनके साथ होता है, वो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अजीब व गरीब जानवर फिरते हैं, नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं ले सकता हूँ, लूँगा नहीं, वो अच्छे नहीं होते। लिहाजा इस मिर्चों को खूब धोइए, सिर्फ धोना नहीं, अच्छी तरीके से धोना है, अपने साफ़ सुथरा 2-3 दफ़ा पानी डाल के, और फिर इसकी डंडी तोड़ दीजिएगा। जो तलहार मिर्च की डंडी तोड़ के धोइएगा, क्योंकि डंडी के पीछे बहुत मट्टी बसी होती है, मट्टी भी और मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात, तो उनसे धो के फिर इसको बॉयल कर लें। आधा लीटर में 8-10 मिर्चें अगर हैं, पानी धीमी आंच में पका लें 10 मिनट के लिए, बस निकाल के उतार के ठंडा करके ब्लेंडर में बारीक पीस लें, और ये पेस्ट फ्रीज़र में रख दें। बस फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखेंगे तो इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करके मिक्स करके रख दीजिएगा। ऑयल क्या होगा, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा, इसको ख़राब नहीं करेगा। बगैर ऑयल के रखा, इस पर कोई 5-6 दिन बाद फंगस बन जाएगा, फपूंद ख़राब हो जाएगा। फ्रीज़र में ये 2-3-4 महीना चलेगा, ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रखना है तो इसमें 3-4 खाने के चम्मच ऑयल शामिल कर दीजिएगा, तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अच्छा जी, प्याज फ्राई किया, अब इसमें शामिल करेंगे हम कहाँ गया, लहसुन 1 खाने का चम्मच। अगेन आप देख रहे हैं कि दोनों रेसिपीज़ में हमने अदरक नहीं शामिल किया। अदरक से मेरे ताल्लुकात आजकल अच्छे नहीं हैं, सलाम दुआ बंद है। ये इसमें से माइनस किया कि खानों में जब हम एक जैसी चीज़ें हर खाने में डालेंगे ना, खानों का जायका एक जैसा ऐसा हो जाएगा। तो जब कभी मैं भी बनाता हूँ ना, ये मैं खुद बात कर रहा हूँ, लेकिन जब बना रहा होता हूँ तो मिस करता हूँ अदरक को, क्या यार अदरक होता तो, लेकिन तसल्ली करें इंशाल्लाह खाने का जायका बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। लिहाजा जब भी बनाएं इसमें एक आध चीज़ माइनस कर देने से खानों के जायके बेहतर हो जाते हैं। अच्छा जी, ये फ्राई हो रहा है, अब इसमें हम पहले प्याज और लहसुन शामिल किया था, ये दोनों को शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको कर रहे हैं फ्राई, और ब्रेक की आवाज़ आएगी, फ़ौरन जाते हैं ब्रेक पे, फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगी ब्रेक। ले जी वापस आ गए, और यहाँ पे हमने आधा कप कुकिंग ऑयल में 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन शामिल किया था, फ्राई हो चुका। अब आ जाते हैं मसाला जात। मसाला जात में क्या क्या डल रहा है ये आपको बताते चाहें, साथ में पानी अपने रखना है। ये इस वजह से कि जब मसाला इसमें डलता है, अगर पानी नहीं होगा ना तो ये जल जाएगा। तो ये इसमें आ गई लाल मिर्चें हस्बे बर्दाश्त 1 चाय का चम्मच, हल्दी
तलहार मिर्च मैं इसमें 1 खाने का चम्मच भी डाल दूंगा ना तो ये तीखा नहीं करेगा, इसको स्पाइसी नहीं करेगा, रंगत खूबसूरत हो जाएगी इसकी। जैसे ही मसाला शामिल किया, पानी अपने पास रखें, पानी साथ शामिल करके इसको फ्राई करना है। मसाला जल जाता है, ठीक है ना, एकदम काला हो जाएगा, लिहाजा थोड़ा सा पानी शामिल किया, मिक्स किया, थोड़ा पानी शामिल किया और इसको थोड़ी सी ज़रा बुनाई कर दी हल्की सी। मसाले की खुशबू, जायका बड़ा मज़े का हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें शामिल कर दें ये काबली चना बॉयल्ड, आलू बॉयल्ड और थोड़ा सा नमक, ये सोडा है, सॉरी सोडा भी इसमें डल रहा है। अच्छा, इसका अभी आपको साइंस बताता हूँ कि इसके साथ सोडा क्यों डाल रहे हैं और क्या फ़ायदा होगा इसका। 1 चाय का चम्मच इसमें हमने नमक शामिल कर दिया और बेकिंग सोडा इसमें 1 चाय का चम्मच है। इससे क्या होगा, एक तो इसकी रंगत जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ हो जाएगी, ठीक है ना, रंगत इसकी थोड़ी तरह चिकट छोले टाइप का नहीं होता। दूसरा, इसका जायका बड़ा मज़े का हो जाएगा, बहुत डिफरेंट जायका हो जाएगा। ये लें, पानी शामिल किया और इसको मिक्स कर दिया, ये मिक्स किया, चले बस। पानी मैं इसमें और शामिल कर दूंगा थोड़ा सा, तकरीबन 2 से 3 कप पानी शामिल होगा और उबाल आएगा। साथ में इसमें मैं 1 खाने का चम्मच अभी से गरम मसाला शामिल कर रहा हूँ क्योंकि कुकिंग टाइम इसका ज़्यादा नहीं है। इसको मिक्स किया, पानी इतना शामिल कीजिएगा कि जितना आपको रखेंगे। बेसिकली इसमें जो हमने शामिल किया, ये जो चना भी और आलू भी, ये भी सालन को थोड़ा गाढ़ा करेगा, तो पानी इसमें इतना रखें कि पक भी जाए और पानी ज़्यादा ना हो जाए। मेरे हिसाब से 2 से 3 कप पानी काफ़ी है क्योंकि उबाल आने के बाद थोड़ी देर के लिए पकेगा भी, 8-10 मिनट इसको पकाना है बस। इसको कर देते हैं कवर, तेज़ आंच पे आने के बाद बॉयल आ जाएगा, फिर उसको आंच धीमी कर देंगे, 10 मिनट पकेगा क्योंकि आलू और काबली चना पहले से बॉयल्ड है। काबली चना तो डेफिनेटली आपको पहले से बॉयल करके डालना पड़ेगा। आलू भले आप अगर कच्चा भी इसमें शामिल कर देते हैं तो 10-15 मिनट में आलू भी पक जाएगा। अदरवाइज़ मैंने तो दोनों चीज़ें बॉयल करवा दी ताकि आसानी रहे, जल्दी तैयार हो जाए। बस अदरक इसमें हम शामिल करेंगे बिल्कुल आखिर में, बारीक कटा हुआ, बजाय इसके कि हम फ्राई करते हैं। और एक चीज़ जिसमें बहुत मज़े का टेस्ट दिल देगी वो चाट मसाला है। चाट मसाला से बेहतरीन आइटम है। ये हमारे जो मसालों में सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगा कि अनअप्रिशिएटेड मसाला, हमें चाट में चाट मसाला डालते हैं और 2-3 चीज़ों में, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका जायका ऐसा है कि इसको सही मुकाम नहीं मिला। इसको हमें चाहिए कि इज़्ज़त दें, इसका ख्याल करें और इसको आगे लेके जाएं। इसके अभी मैं आपको बहुत सारी, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर पसंद आ गया। अब मैंने मछली कुछ दिनों पहले बनाई थी, उसके ऊपर छिड़क दें, चटनियों के ऊपर डालें, बहुत सारे इसके यूज़ेस हैं मेरे जहन में जो आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मैं भी आगे जाके अब देखिएगा इंशाल्लाह इसके साथ हम इंसाफ करेंगे जो इसके साथ हुआ नहीं सारी ज़िंदगी, और इसका दुख दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। ये वो चंद आइटम्स और मैं आपको इस वजह से बोल रहा हूँ, ये गोरों के फूड्स, फॉर एग्जाम्पल इटालियन फूड ले लें, ओरिगानो, आप देखें कहाँ पे लेके चले गए। एक इंग्रेडिएंट ओरिगानो, थाइम, बेसल, रोजमेरी, टैरागन, ये भी डलता है खानों में इनके यूरोपियन, लेकिन सबसे नंबर 1 जो है ओरिगानो है। और ये बाकी भी डलते हैं इनके जो चीज़ें। अब हमारा कड़ी पत्ता या हमारा जो कसूरी मेथी है, ये ऐसे एक्सेप्शनल चीज़ें हैं कि इनके साथ भी जाती हुई है। अब इंशाल्लाह सबका ख्याल करेंगे, सबके साथ हम उनके दुख दर्द हमें पता है और अब इनको हम आगे ले गए। चाट मसाला ख़ास तौर पर, ऐसे चाट मसाला जब भी इस्तेमाल करें इस तरह की करी में, आखिर में ऊपर छिड़किएगा, पकाइएगा नहीं। ये मसाला जो है ये मैंने जितना इसके साथ कुकिंग की है, ये पकाने का नहीं है, ये ऊपर से डाल दीजिए। चाट के ऊपर डालते हैं ना, मछली के ऊपर डाल दिया, स्प्रिंकल कर दिया, पकाए नहीं। सही इसका जायका जो आएगा वो इसी तरह आएगा। नमक हमने कम रखा है क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है और चाट मसाले की रेसिपी हम आपको अपनी शोज़ में बता चुके हैं, दे चुके हैं, लिहाजा आप इसको ईजीली बना सकते हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ पे फ़ोटोज़ के सेक्शन सेलेक्ट करके वहाँ पे, या फिर इंटरनेट पे सीधी आप सिंपली शेफ़ महबूब लिख के उसके आगे चाट मसाला लिख दें, बस आपको फ़ौरन ठक से पिक्चर फॉर्म में आ जाएगा। और ये मसाले हम काफ़ी सारे, तकरीबन 12-14 मसाले हम बना के आपको दे चुके हैं। ये इसका मुझे एक्सपीरियंस इस वजह से भी ये मसालों का कि मैं तकरीबन कोई 16 साल से 17-18 साल से ये मसाले जो स्पाइस ब्लेंड आप बाज़ार में खाते हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म की जो रेसिपी मिक्सेस में होते हैं, ये काम मैं करता हूँ एज ए प्रोफेशन, तो मुझे इसका तजुर्बा भी है और शौक़ भी है। ये सारे के सारे मसाले हम अपने शोज़ में बना चुके हैं। कढ़ाई हो गया, कौरमा, बिरयानी, कोफ्ता, चाट मसाला, दही बड़े का मेजॉरिटी मसाले हम बना चुके हैं। पानी मैंने इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दिया था बस। अब इसको धीमी आंच पे मैंने आपको बताया 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट पकने के बाद तैयार हो जाएगा। आखिर में हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक
और चाट मसाला ऊपर से डालेंगे तो हमारा ये आलू चने का सालन भी हो जाएगा तैयार। इकोनॉमिकल भी है, ग़ज़ाइयत के हवाले से बहुत कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये इसमें जो काबली चना है इसमें 17 से 18 ग्राम प्रोटीन्स होते हैं। गोश्त क्यों लोग ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, खाते हैं, इसमें प्रोटीन जो है वो बहुत सारी चीज़ों में नहीं होते लेकिन दालों में है। और दालों में लोबिया, लाल लोबिया और ये काबली चना, ये करीब तरीन है, इसको बोलते हैं पोर मैंस मीट। ये गोश्त की जैसी ही खुसूसियात रखता है लेकिन फ़ायदेमंद गोश्त से ज़्यादा है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उसमें कोलेस्ट्रॉल है। इसमें सैचुरेटेड फैट नहीं है, उसमें है। इसमें फ़ाइबर है, उसमें नहीं है, कम है उसमें फ़ाइबर, इसमें फ़ाइबर ज़्यादा है। लिहाजा सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। आलू सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ जिस तरह मैंने आपको बताया, वो लोग जो वेट लॉस करते हैं फ़ौरन सबसे पहले बोलते हैं अरे आलू बंद करो भाई, या आलू बंद। बेचारा आलू जो है ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। हमें अगर वज़न कम करना है, सेहत बेहतर करनी है, चीनी, नमक ये और ऑयल, इसका इस्तेमाल कम से कम कर दें। मुरगन खाने, ये चीनी मीठे खाने और नमकीन खाने, इन 3 चीज़ों से जितना हो सके जान छोड़ाएं, इंशाल्लाह आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, ये काम ख़त्म। आखिर में हमने सिर्फ ये चाट मसाला और अदरक बारीक ऊपर डालना है। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर कटलेट बनाते हैं। कटलेट एक बना के आपको मैं दिखा दूंगा। इसके बाद इनको सिंपल कोटिंग का तरीका दिखा दूंगा और फिर इनको हम करेंगे डीप फ्राई। करिए जाएगा विराट पैक। अच्छा जी, वापस आ गए और यहाँ पे आलू चने का सालन रेडी है, बेहतरीन हो गया है। इसका मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद और मैं इसमें बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर रहा हूँ बस। और चाट मसाला हमने आखिर में शामिल करना है, ऊपर सर्व करने के दौरान। फिर दोबारा आपको बता दूँ, अभी भी नहीं डालेंगे। अभी अगर डाला तो चाट मसाला इसमें पकना शुरू हो जाएगा। हमने करना ये है कि इसको मिक्स किया, ढक्कन रखा ऊपर और बस। और चाट मसाला उस टाइम डालेंगे जब खाना बिल्कुल सर्व करने लगे, ये जहन में रखिएगा। अदरवाइज़ और मसला नहीं, इसका जायका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज मराद अच्छा चेंज है, लेकिन जो जायका इसका ऊपर से मसाला डालने में आएगा वो नहीं आएगा। ठीक है, ये लीजिए, ये हमारे कटलेट का मिक्स तैयार हो गया। इसको ज़रा एक दफ़ा हाथ से थोड़ा सा अच्छी तरीके से गूंद लेंगे, जिस तरह आटा गूंदते हैं। ये आ गया और इसके बाद काम हो जाएगा बड़ा आसान। पहले इसको गूंदा, बस। इसके बाद आपने सिंपली जिस तरह कटलेट बनता है एग्जैक्टली वैसे ही बनाएंगे। हाथ से इसको आपने थोड़ा सा शेप अप किया। कटलेट की मुख्तलिफ शेप्स हैं। एक टिपिकल शेप जो होती है कटलेट की वो बना के आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा। इसको कोई ज़रूरी नहीं है मखसूस शेप बनाने का। ये लीजिए, सबसे पहले आ गया ये अंडे मैदे में जितनी भी कोटिंग्स हैं, कोई भी चिकन कर रहे हैं, मटन, बीफ, फिश, प्रॉन्स कर रहे हैं, इसका उसूल एक ही है। पहले आपने इसको मैदे में, उसके बाद फिर अंडे में। और कोशिश कीजिएगा जब अंडे से इसको कोट करें मुकम्मल कोट हो, कहीं साइड में लगा हुआ ऐसी जगह ना हो ताकि इस पर अंडा नहीं लगेगा तो ये ब्रेड क्रम नहीं चुपकेगा। और ब्रेड क्रम ताज़ा घर का बनाओ, बाज़ार में जो पैकेट में मिलता है वो नहीं, वो तो बिल्कुल ब्राउन हो गया, पता नहीं क्या चीज़ है वो। तो कलर जब इसको फ्राई करेंगे तो कलर उसका वैसे ही ब्राउन होता है, पकने के बाद तो डार्क ब्राउन हो जाता है। ये लीजिए, सिंपल इसको कोट किया, ये हमारे कटलेट तैयार। एक एक करके इसको रखते जाएंगे बस। और ये लीजिए, फिर इनको आप इसी कंडीशन में फ्रीज़ कर दें। ये हमारा कटलेट तैयार हो गया। और यहाँ पे अब मैं ज़रा ये सारी दुकान हटा के अपने असिस्टेंट साहिबान से मदद की तलब करूँगा ताकि मेरा काम हो जाए कम। ये नहीं, चल ये काम हुआ ख़त्म। और अब हमारा तीसरी और आखिरी रेसिपी जो कि बहुत जल्दी ख़त्म कंप्लीट हो जाएगी, वो हम बना रहे हैं मनसलवा के साथ। और चपली कबाब बर्गर, ये तो पाकिस्तानी खाने बहुत सारे मुख्तलिफ आपने देखे होंगे जिसको हमने ज़रा इंटरनेशनल कुकिंग के साथ मर्ज किया, यानी मिक्स किया, जिसमें तिक्का फ्लेवर था और दूसरी। लेकिन चपली कबाब बर्गर जो था ना, ये बड़ी ज़बरदस्त एडिशन थी और वही आज भी हम करेंगे। और यहाँ पे हमने ले लिया एक पैन में डलेगा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, 5 से 6 खाने के चम्मच बस। पैन होगा गरम और इसके बाद पेशावरी चपली कबाब बीफ, और ये बड़े मज़े के, दे आर रियली गुड। फ्रोज़न कबाब में मैंने बहुत सारी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के खाए हैं कबाब, दिस इज़ द बेस्ट सो फार। और चपली कबाब इनका मनसलवा का बेहतरीन है। मतलब आप उसको खा के आपको आइडिया होगा कि क्लोजेस्ट जो बाज़ार में अच्छी क्वालिटी के चपली कबाब मिलते हैं, ये बिल्कुल उस जैसा ही तकरीबन है।
खुल जा भाई, ये आ गया। बस पैकेट खोला, एक पैकेट में होते हैं 8 कबाब, ठीक है। तो हम एक बर्गर में 2 कबाब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बनेंगे 4 बर्गर। अगर डबल पैटी रखेंगे, सिंगल पैटी रखेंगे तो 8 बनेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी। सिंगल भी अच्छा है, डबल बहुत अच्छा है, सिंगल भी अच्छा है। ये रहे, पैकेट खोला तो एक टाइम में हम इसमें 4 कबाब फ्राई करेंगे। फ्रोज़न निकालिएगा, डिफ्रॉस्ट ना कीजिएगा। हमेशा जहन में रखिएगा जितनी इनकी प्रोडक्ट्स हैं ये सारी की सारी आपने निकाल के फ्रोज़न ही इसको फ्राई करेंगे। देखें, बस 4 एट ए टाइम। चलिए जी, जब तक ये बन रहा है इसके साथ हम बना रहे हैं चटनी, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैं करूँगा ये कि इनका जो की ब्रांड का पेरी पेरी सॉस है, इस चटनी के साथ मैं इसको मिक्स करूँगा। ये कॉम्बिनेशन मैं आपको इससे बता रहा हूँ कि ये बड़ी मज़े की कॉम्बिनेशन है, यूनिक कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट है। चपली कबाब बर्गर है, वैसी डिफरेंट का रेसिपी है। उसके साथ साथ फिर दूसरी जो ख़ास बात इसकी, जो हम चटनी बनाएंगे, हरी चटनी, उसमें हम ज़रा अपनी साइंस लड़ाएंगे। ये रहे इसमें इमली का गूदा, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा रोस्टेड डालेंगे तो उसका मज़ा थोड़ा ज़रा जायका अच्छा आएगा। ये ले जी, 1 खाने का चम्मच इसमें हमने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया, इसको हमने हल्का सा भुनना है। ये चटनी के लिए हमारे हरी मिर्चें आ गई, 3 डाल देते हैं, ज़रा कड़ाके की चटनी बनेगी। पुदीना, धनिया, और ये आ गया हमारा मैजिक पेरी पेरी सॉस की ब्रांड का। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें मैं शामिल कर दूंगा, 2 नहीं 3 नहीं, सारी बोतल ख़त्म हो गई। इसमें बल्कि काम करता हूँ, पाकिस्तानी काम नहीं होता, इसको हल्का सा पानी मार के, ज़ाया नहीं हो ना, इसमें थोड़ा पानी वैसे ही डलना है इसमें। तो हम इसको ज़रा इसको ज़रा बिल्कुल साफ़ कर ले। बस थोड़ा सा इसमें नमक डलेगा, नमक ऑलरेडी इस पेरी पेरी सॉस में भी है, तो नमक ज़रा हाथ हौला रखिएगा। थोड़ा सा नमक डाला। अच्छा, चटनी को हमने पतला नहीं करना बहुत, तो पहले इसको थोड़ा सा इसी स्टेज पे पीस लेंगे। पानी की अगर ज़रूरत थोड़ी सी हुई तो और डाल देंगे। चलो, ज़ीरा भी रोस्ट हो गया, ये ले ज़ीरा भी इसमें आ गया। बस इसके बाद ये चलो, जिसको भी फिलहाल हम छोड़ते हैं इधर ही, हम आ जाते हैं ज़रा चपली कबाब की तरफ। और ईच साइड को हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट। पर साइड पलटी, आंच तेज़ ना रखिएगा, बस धीमी से दरमियानी आंच। ये ले, कबाब पक रहे हैं और ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, चटनी तैयार होगी, कबाब तैयार होंगे, फिर हम आ जाएंगे इसके बर्गर की तरफ। कहीं जाएगा बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और चपली कबाब बेहतरीन, एक दफ़ा इनको और टर्न करेंगे बस। अच्छा, इसके बाद चीज़ स्लाइस अपने पास रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी। पहले से मैं करूँगा ये कि इनको मैं इसके कवर साइड को खोल दूँगा। ये साइड से इसको खोला, ये पहले से इसकी तैयारी पकड़ लें, क्योंकि उस टाइम जब ये पैटी निकलेगा ना, फिर बड़ी मुसीबत होती है इसको खोलना। और इसको चीज़ स्लाइस को बाहर ना छोड़िएगा, ये उस टाइम निकालिएगा जब आप इसको इस्तेमाल करने लगें। उसकी वजह ये है कि थोड़ी देर के अंदर टेम्परेचर से ये पनीर इसमें हो जाएगी नरम और फिर चिपक जाएगी सारी प्लास्टिक के साथ, फिर उतरना इसका बड़ा मुसीबत होता है। ये ले जी, 4 स्लाइस निकाले और ये पैटी यहाँ पे होगी तैयार। तो मैं करूँगा ये स्लाइसर, हाँ ये बड़ा, ये ले जी, ये आ गया बर्गर की, चपली कबाब 4 अदद। और इसी ऑयल में हम शामिल कर देंगे मज़ीद 4 कबाब। ये ले, चले, आंच में थोड़ी सी कर देता हूँ कम। अच्छा, जैसी चीज़ स्लाइस, ये चपली कबाब बाहर निकले पैन से, फौरी तौर पे इसमें चीज़ स्लाइस रख देना। वजह, चीज़ स्लाइस इस पर पिघलेगा,
होता है ना कभी आप घर में बनाते हैं बर्गर, पता लगा वो वाली बात नहीं आती जो बाज़ार का आपने खाया था। उसकी वजह एक तो चीज़ का स्लाइस वहीं का वहीं खड़ा रहता है जिस तरह था, और इसको मेल्ट होना चाहिए। लिहाजा गरम गरम चपली कबाब पे सबसे पहले तो चीज़ के स्लाइस रखें ताकि ये पिघलना शुरू हो, और डबल पैटी है तो डबल चीज़ स्लाइस आएगा। ये लें, ये तो दुकान कंप्लीट हुई, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब ज़रा बर्गर की दुकान यहाँ पे लगाते हैं। ये लें, ये बन आ गए। हल्के से सेक लें इसको अंदर से, बस 4 पैटी हैं और 4 बर्गर बनेंगे तो 4 ही बन मैंने ले लिए। और बर्गर बन अब आसानी से पाकिस्तान में हर जगह दस्तयाब होता है। इसकी आंच कम रखिएगा, फिर दोबारा आपको बताता चलूँ। और ईस्ट साइड थोड़ी फ्राई कर लें, टर्न कर लें। देखिए एक साइड को थोड़ा सा पकाया, टर्न किया, अब दूसरी साइड को आराम से पकने छोड़ दें। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने काम 2 करने हैं। इसको हम ज़रा देसी टच भी देंगे, साथ में हम इसको गोरा टच भी। गोरे टच में इसको हम मेयोनीज़ डाल देंगे और देसी टच में हमारी चटनी, और उसमें भी हमने पेरी पेरी सॉस डाल दिया, तो एक डिफरेंट किस्म की कॉम्बिनेशन बना ली। ये सबसे पहले ये लें, चारों सामने रखे इसके, ये इसमें मेयोनीज़ थोड़ा थोड़ा और टॉप पे भी बॉटम पे भी। उसके बाद आगे हमारी बड़ी मज़े की जो चटनी हमने बनाई है ना, दिस इज़ द, जिसको कहते हैं, एक तो चपली कबाब मनसलवा का बहुत मज़े का, और एक आपकी होममेड सीक्रेट चटनी। आपको पता है आजकल बहुत सारे बर्गर की जो कॉम्बिनेशंस हैं, पैटी वैटी जो होती है उसमें वो कॉमन होता है, बन भी एक जैसा होता है। अब आ गए हैं सॉसेस के साथ, तो वो कहते हैं जी हमारा सीक्रेट सॉस। तो इस चपली कबाब बर्गर का भी आपका सीक्रेट सॉस जो है ना वो ये है, और ये आप थोड़ा ज़रा खुल के डालें, इसका मज़ा ही है ना। और डाल दो, ये ले, ये ले, ये जिस तरह बन कबाब होता है ना, उसकी चटनी जो होती है, उसके बगैर बन कबाब का मज़ा नहीं आता। ये चपली कबाब बर्गर का भी ऐसी है। ये चटनी इसमें ज़रा हम खुला हाथ करके डालेंगे तो मज़ा आएगा। ये ले, बस ये हट गया, और जगह साथ साथ साफ़ करते रहें ताकि गंदगी ना मचे। ये ले, अच्छा जी, अब आ जाएगा इसकी बेस में टमाटर, 4-4 स्लाइस, 5-5, 4-4। ये ले, तो ये बेसिकली चपली कबाब के साथ प्याज और टमाटर दोनों की बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। यहाँ आते हैं वापस, और इसको फिर पलटा। ये ले, जब तक ये पक रहा है, ये आ गया। इसके बाद हमने इसके ऊपर एक एक पैटी रख दी। ये आ गई, और इसके बाद इसके ऊपर हमने रख दिए रिंग में कटे हुए प्याज। चलें, जैसी दूसरी पैटी पकेगी उसके ऊपर भी चीज़ का स्लाइस आएगा, वो पैटी इसके ऊपर आ जाएगी, बस। तो हमारा चपली कबाब बर्गर हो जाएगा रेडी। दैट्स इट। और प्याज का स्लाइस तो उसके साथ, ओहो, जस्ट कम्स आउट अमेजिंग। बहुत ही, मतलब टमाटर प्याज दोनों चपली कबाब के साथ, समझ लें कि इसका इंग्रेडिएंट है, इसकी गार्निश नहीं है। लेकिन बच्चों से पूछ के, क्योंकि बच्चे अगर खा रहे हैं तो फिर आपको पता है कि ये नहीं डालो वो नहीं डालो, वो थोड़ा ज़रा मसला हो जाता है। पूछ लीजिएगा। और मेरे ख्याल में इतना मज़े का बर्गर है, खिलाएंगे इनको इंशाल्लाह, दे विल लव इट। ये लीजिए, एक दफ़ा और थोड़ी देर दूसरी साइड पका लेते हैं, और बस इसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो हम ये चीज़ें यहाँ से हटा लेते हैं, और ये भी हटा लेते हैं यहाँ से। इसके बाद चीज़ के स्लाइस 4 अदद डलने हैं, तो हम 4 अदद स्लाइस खोल लेंगे पहले, क्योंकि जैसी चपली के बाद पके तो फ़ौरन इसके ऊपर आए। ये आ गया, एक एक करके 4 स्लाइस। अगेन सिंगल के साथ भी बना सकते हैं, सिंगल चपली कबाब के साथ, डबल के साथ भी बना सकते हैं। आपने सिंपली, ये आ गए चपली कबाब आपके, और इसके ऊपर एक एक करके हम चीज़ का स्लाइस रख देंगे। देखिए, ये आ गया। चल, सिंपल। तो मनसलवा का आपके पास चपली कबाब हो बीफ का, फिर आपके देखें कैसे मज़ेदार एक एक करके
ये सिंपली एक चीज़ स्लाइस इस पर रख दूँ, फिर एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया है। मैं करता ये हूँ, खाली इसको असेंबल करता हूँ। ये देखें, ये आया ऊपर और ये इसका टॉप आ गया, ये देखें, और टॉप को ऐसे सिंपल, बेहतरीन। सो एक एक करके हम इसके ऊपर रखते जाएंगे, दैट्स इट। और ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और ये हमारे वो जो शानदार लजीज बर्गर्स थे ना, ओह, वो जो उसका सॉस अभी ये देखें ड्रिप हो रहा है, जस्ट अमेजिंग। ये ले, ये एक एक करके इसके ऊपर रखते जाएंगे और हमारे मज़ेदार चपली कबाब बर्गर हो गए रेडी। 3-4 आ जाएंगे, हाँ थोड़ी देर, ये आ गए, बस चले, चारों बर्गर रेडी हो गए। तो एक पैकेट में 4 बर्गर आपके बनेंगे। अगर आप डबल पैटी के साथ बनाएंगे, सिंगल के साथ बनाएंगे, 5 बनेंगे, सिंपल एज, 8, 5 नहीं, ये रहे, बस। तो ये फ़िलहाल दुकान हमारी हो गई सेट और अब हम करने जा रहे हैं फ्राई कटलेट्स। डीप फ्राई करेंगे इसको और ऑयल कोशिश करें इसका साफ़ सुथरा ऑयल लें। कोई भी यूज्ड ऑयल है तो उसकी दफ़ा छान लें। अगर तेल, एक और चीज़ में रखिए कि जिस भी ऑयल में आप मछली फ्राई करेंगे वो फिर सिर्फ मछली के लिए डेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें मछली का जो जायका है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता। ख़ास तौर पे मछली के साथ मछली चल जाती है, मछली के ऑयल में मछली दोबारा फ्राई कर लें तो ठीक होता है, लेकिन मछली के पैन में ऑयल में अगर आप फ्राई करेंगे चिकन, मटन, बीफ, फ़िश, गई, मतलब गई से मेरा थोड़ा टेस्ट ऐसा हो जाएगा जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होता। ये नहीं जी, वापस आते हैं यहाँ पे। ऑयल गर्म हो रहा है। इन द मीन टाइम यहाँ पे हमारे पास जो हमने, ओह बेहतरीन खुशबू आ रही। गरम मसाला थोड़ा और दे दो यार, मुझे लग रहा है कि मैं इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दूँ गरम मसाला पाउडर। बस ये रेडी है। यहाँ पे हमारे पास ऑयल गर्म हो रहा है और ये आ गए हमारे चिकन कटलेट। ऑयल आपने बहुत तेज़ नहीं करना है, दरमियानी आंच पे रखना है। ऑयल भी दरमियाना गर्म हो, ठीक है ना, बहुत तेज़ गर्म नहीं हो। और चीज़ें वैसे इसके अंदर पकी हुई हैं। हम जो फ्राई कर रहे हैं बेसिकली इसकी कोटिंग को फ्राई कर रहे हैं। अंदर तो आलू भी पका हुआ है, चिकन भी पका हुआ है, इसमें जो भी चीज़ें शामिल है वो सारी की सारी पकी हुई हैं। कुकिंग इसमें सच नहीं है। ये रहे, ऑयल गर्म हो गया, बल्कि मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, तकरीबन थोड़ा सा 1 आध मिनट। चलिए जी, तो मनसलवा की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी बड़ी रेंज भी है और चिकन की ख़ास तौर पे, और फिर हर चीज़ डाल दी। आप समझ लें, वो बोलते हैं ना एवरीथिंग अंडर द सन। कोई भी चीज़ आपको समझ में आ रही है जो कि यार इसके साथ ये होना चाहिए था चिकन की इस रेसिपी के साथ, तो वो सब कुछ, चपली कबाब से लेके शामी कबाब, कोफ्ता, नगेट्स, नेम इट। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैं और शामिल कर रहा हूँ, बस ये रहे, शुक्रिया बंद। और यहाँ पे आते हैं वापस, ऑयल गर्म हो गया। अब चलो, ये लिया कटलेट और सिंपली इसमें ऑयल में शामिल करके इसको हमने कर लेना है डीप फ्राई। कुकिंग टाइम आई थिंक 2-3 मिनट, 4 मिनट मैक्सिमम। ये ले, एक एक करके शामिल करते गए। आंच धीमी रखनी है, दरमियानी, तेज़ आंच पे नहीं। तेज़ आंच पे एकदम कलर आएगा, ये दिखने में अच्छा नहीं लगेगा कलर। ऑल तो इतना इशू नहीं है, ये कटलेट आपके खूबसूरत नज़र नहीं आएंगे। हल्का सा इसका गोल्डन कलर आना चाहिए, बहुत नहीं। चलिए जिसको हम कर रहे हैं फ्राई, एक प्लेट ले लेंगे। कोई भी चीज़ आप डीप फ्राई कर रहे हैं, इसका किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालना ज़रूरी है, ताकि जो इजाफी तेल आ जाता है डीप फ्राइड फूड में वो निकल जाए। बस ये किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे रखा और इसको आपने इस साइड को 1-8 मिनट पकने देना है, ठीक है। 1-8 मिनट पकने के बाद आप इसकी साइड चेंज कर लें, ठीक। ये ले, बस 2-3 मिनट की फ्राइंग है, दैट्स इट। इसको टर्न करते जाएंगे एक एक करके और बस सिंपल एज दैट, इतना आसान। और इनको बना के आप फ्रीज़ कर दें फ्रीज़र में। आपको पता है हम जब कोई चीज़ फ्रीज़र में रखते हैं फिर हम लोग ये सोच के बैठते हैं कि ये महीनों के लिए तो चलती है। हाँ चल, प्लास्टिक थैली जो है ना उसको मोटी थैली रखें, पतली शॉपरों में नहीं रखें। शॉपरों में रखेंगे आप 5 दिन बाद चीज़ निकालें, 6 दिन बाद आप देखें उसमें स्मेल आ गई होगी फ्रीज़र की। इसको मोटी थैली में रखें और टाइट करके हवा इसमें से निकालें। एयर जो इसमें होती है ना, थैली ऐसी आपने रख दी, ये जो एयर होती है ये इसको बहुत जल्दी बासी करती है, लिहाजा एयर इसमें से निकाल दें
और इसको मोटी थैली में पैक करके रखें। आप देखें 2-3 महीना आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होगी। फ्रोज़न फूड जो बाज़ार में मिलते हैं आपने देखा होगा, जब इसको आप खोल के निकाल के देखते हैं मोटी थैली होती है। ये थैली मुख्तलिफ है, लेकिन जो बाज़ार में मोटी थैली आती है ये भी काफ़ी हद तक काम कर सकती है। इसमें इनकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। बस जी, कटलेट को करते जाएंगे फ्राई, और आँच जिस तरह मैंने आपको बताया आँच तेज़ नहीं होनी चाहिए, आँच दरमियानी से धीमी आँच। और इन कटलेट्स में एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर थोड़ा ज़रा और इसको लश्कारे दार करना है तो इसमें पनीर मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ में डाल दें। आप देखिए हमने उस हांडी बनाई थी उसमें पनीर डाल दें, ओह तो आप देखें बेहतरीन टेस्ट हो जाता है। फ़ायदा भी बहुत है उसमें, चूँकि फ़वाइद हैं कैल्शियम के, विटामिन डी और प्रोटीन्स, ये तीनों चीज़ें उसमें खूब मौजूद होती हैं। ये लीजिए कटलेट हो गए फ्राई, एक एक करके इनको निकालते जाते हैं बस, और हमारा काम आज का सारा कंप्लीट। हमारे चपली कबाब बर्गर, हमारे चिकन कटलेट और हमारा आलू चने का सैलन। ये देखें कलर इसका बहुत कंट्रोल्ड में इस वजह से है कि ये हमने इसको आँच दरमियानी से भी नहीं रखी, धीमी रखी है। दरमियानी आँच भी रखता है तो इसके जलने का खदशा था। और कोटिंग बेसिकली हम ऊपर फ्राई कर रहे हैं, अंदर मटेरियल तो सारा पका हुआ है। ये लीजिए बस चलें एक एक करके सारी इसमें शामिल करते जाते हैं, और बस हमारा काम आज का कंप्लीट। और ये आ गया, दैट्स इट। ओह, इसको थोड़ा सा शेप अप कर लेंगे। अगेन दोबारा आपको बताते चलूँ, थैली में इसको पैक कीजिएगा, मोटी थैली हो और एयर टाइट हो, इसको खूब बांध दीजिए। अगर कहीं एयर टाइट नहीं आपको मिलती, लूज़ होती है ना, इस पर रबर बैंड से इसको बंद कर दें, बेहतरीन तरीका होता है। ये आपकी शेल्फ लाइफ जो है वो चीज़ जो आपने फ्रीज़र में रखी है आराम से आपके निकाल लेगा 2-3 महीना सुकून से। और जब निकालेंगे आपको डिफ्रॉस्ट करने के बाद आपको उसमें स्मेल वो नहीं आएगी, वो टेस्ट नहीं होता फ्रिज का स्मेल, वो बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह। तो फ्रीज़ कोई भी चीज़ करें मोटी थैली में करें और उससे एयर निकाल दें बस। ये लीजिए, ये जब तक फ्राई हो रहा है आलू चने का सालन वो भी रेडी है, तो मैं इसके लिए डिश दे दो भाइयों, ये रेडी है। गरम चाट मसाला इसमें हमने बिल्कुल एंड में इसमें शामिल करना है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। आलू चने का सालन। अज्जा: उबले आलू के क्यूब्स आधा किलो, काबुली चने 2 कप, चाट मसाला 2 खाने के चमचे, अदरक के स्लाइस 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज स्लाइस 2 दरमियानी, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें चाट मसाले के अलावा बाकी तमाम अज्जा और 1 कप पानी डालकर 10 मिनट पकाएं। आखिर में चाट मसाला छिड़क कर सर्व करें। चपली कबाब बर्गर। अज्जा: चिकन चपली कबाब 1 पैकेट, बर्गर बन 4 अदद, चेडर चीज़ 8 अदद, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, तेल 1/4 कप, टमाटर स्लाइस 2 अदद। हरी चटनी के लिए हरी चटनी 4 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना 1/4 कप, इमली 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चपली कबाब फ्राई करें और एक तरफ रख दें। अब बन को दोनों तरफ से फ्राई करके एक तरफ रखें। उसके बाद चटनी के तमाम अज्जा पानी के साथ ब्लेंड कर लें और बन के दोनों तरफ फैला दें। फिर दरमियान में प्याज डालकर चपली कबाब रखें। उसके बाद चीज़ स्लाइस, टमाटर स्लाइस और फिर कबाब रख दें। फिर चीज़ स्लाइस और मेयोनीज डालकर बन का टॉप स्लाइस रखें और सर्व करें। चिकन कटलेट्स। अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, उबले और कुचले आलू आधा किलो, प्याज चॉप्ड 1 अदद, लहसुन 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए अंडे 2 अदद, फ्लावर 1 कप, ब्रेड क्रम्स 2 कप, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च के स्लाइस 3 अदद, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में 5 खाने के चमचे तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर चिकन का कीमा डालकर 5 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें जीरा, गर्म मसाला, लहसुन, हरी मिर्च, नमक और काली मिर्च डालकर फ्राई करें और निकाल के ठंडा कर लें। फिर इसमें उबले और कुचले आलू डालकर मिक्स करें और कटलेट्स बना लें। अब फ्लावर से कटलेट्स को कोट करें, फिर अंडे और ब्रेड क्रम्स से कोट कर लें और दरमियानी आंच पर 5 मिनट फ्राई करके सर्व करें। चिकन कटलेट्स। अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, उबले और कुचले आलू आधा किलो, प्याज चॉप्ड 1 अदद, लहसुन 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए अंडे 2 अदद, फ्लावर 1 कप,
ब्रेड क्रम्स 2 कप, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च के स्लाइस 3 अदद, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में 5 खाने के चमचे तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर चिकन का कीमा डालकर 5 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें ज़ीरा, गर्म मसाला, लहसुन, हरी मिर्च, नमक और काली मिर्च डालकर फ्राई करें और निकाल के ठंडा कर लें। फिर इसमें उबले और कुचले आलू डालकर मिक्स करें और कटलेट्स बना लें। अब फ्लावर से कटलेट्स को कोट करें, फिर अंडे और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लें और दरमियानी आंच पर 5 मिनट फ्राई करके सर्व करें। अच्छा जी, वापस आ गए। यह हमारा सालन तैयार हो गया आलू चने का, और इसको करते हैं सर्व। साथ में चाट मसाला मैंने तैयार रखा हुआ है ऊपर से इस पे छिड़कने के लिए, और ये हमारे कटलेट तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। एक फेरा और बाकी है, ये भी निकल जाता है। हम आ जाते हैं क्विकली यहाँ पे, और या मेरे हिसाब से शोरबा सही है, बहुत पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी बहुत नहीं है गाढ़ा। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। पतले शोरबे के सालन बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं, तो आप पतला शोरबा रख दें, और अगर गाढ़ापन ऐसा पसंद है तो फिर ये करें। इससे और गाढ़ा करना है तो फिर और वो भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। मेरे हिसाब से ये सही मुनासिब है, ना ज़्यादा ना कम। ये लीजिए, बस इसको हटाते हैं यहाँ से, और चाट मसाला जिस तरह मैंने आपको बताया बिल्कुल टुवर्ड्स दी एंड। ये लीजिए, चलें, ये हमारा आज की दूसरी रेसिपी, तीसरी रेसिपी भी रेडी है। तो काम हमारा आज का सारा कंप्लीट हो गया। ये लीजिए, बस ये आ गया, और कटलेट सिर्फ एक फेरा हमारा बाकी है। बस इसको भी एक दफ़ा लास्ट टर्न कर देते हैं, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी, चीज़ें तैयार हों। आप भी कहेंगे कि यार, वो कहेंगे यार 1.5 घंटे में सारा काम ख़त्म। 1.5 घंटे में ख़त्म इस तरह हो सकता है क्या हुई, चीज़ें सारी तैयार हों, कटिंग वगैरह, चना बॉयल्ड, आलू बॉयल्ड, कटलेट के लिए भी आलू बॉयल्ड, तो फिर तो काम आपको आसान होना ही है। ये ले, ये कटलेट भी आ गए, और आप देख रहे हैं आँच दरमियानी और धीमी आँच रखी है। इसकी वजह से ये देखें कटलेट का कलर बिल्कुल कंट्रोल्ड है। थोड़ा सा भी अगर आप आँच बढ़ाएंगे ना, ऊपर से कलर और नहीं है, चीज़ें तो अंदर इसकी पकी हुई हैं, हमने सिर्फ ऊपर से इसकी कोटिंग को तो पकाना है। तो उसको पकाने के लिए हमने दर्जा हरारत थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। ये ले, ये एक एक करके कटलेट आ गए सारे। ये ले जी, बस। तो ये आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। ट्राई कीजिएगा, कैसी लगी बताइएगा, और कोई चेंज वगैरह जो मैंने आपको जिस तरह बताया, आप इसमें अपने हिसाब से छोटी मोटी चेंजेस कर सकते हैं। छोटी मोटी से मुराद हरा मसाला इसमें चॉप करके डाल दें, चीज़ डाल दें, पनीर तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये लें, बस दैट्स इट। 2 दाने रह गए, इनको भी निकाल लेते हैं। और चलिए, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते, तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।